संघियों का खूनी इतिहास, क्यों, कैसे और कब। आज हम बताने जा रहे हैं पूरा सच। ये जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान कि क्या सदियों का पूरा इतिहास जो हमेशा रक्त रंजित भरा रहा, जिसका उदय यानी आरएसएस 1925 से 1947 तक का सफर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विद्वान विचारक हैं राकेश सिन्हा जी। वह संघ के विशेषज्ञ के नाम से लगभग हर टीवी चैनल पर बहस करते रहते हैं और संघ के काले को सफेद करते रहते हैं। कुछ दिन से हर टीवी डिबेट में यह बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई आज का पैदा नहीं है, बल्कि 1925 का जन्म लिया अनुभवी संगठन है। सोचा संघ के 90 वर्ष के जीवन का पोस्टमार्टम किया जाए। 1925 कहने का तात्पर्य सिन्हा जी या अन्य संघ के विद्वानों का इसलिए है कि उसी समय इनके एक योद्धा सावरकर ने एक संगठन बनाया था जिसका संघ से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि संघ को सावरकर से जहर फैलाने का सूत्र मिला। सावरकर पहले कांग्रेस में थे, परंतु आजादी की लड़ाई में कांग्रेसियों ने पकड़कर इनको आजीवन कैद की सजा सुना दी थी और इनको काला पानी भेजा गया, जो आज पोर्ट ब्लेयर काला पानी के नाम से जाना जाता है। संघ के लोगों से अब वीर का खिताब पाए सावरकर कुछ वर्षों में ही अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अंग्रेजों से माफी मांगकर अंग्रेजों की इस शर्त पर रिहा हुए कि स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहेंगे और अंग्रेजी हुकूमत की वफादारी अदा करते। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की बजाय अपनी शक्ति देश के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों से लड़ने के लिए लगानी चाहिए। ध्यान दीजिए कि तब पूरे देश का हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर आजादी के लिए मर रहा था, शहीद हो रहा था। और तब ना कोई यह सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम अलग भी हो सकते हैं। तब यह वीर देश में आग लगाने की बीज बो रहे थे। जेल से सशर्त रिहा हुए यह वीर देश के आपसी एकता के विरुद्ध तमाम किताबों को लिखकर सावरकर ने अंग्रेजों को दिए 6 माफीनामे की कीमत चुकाई, देश के साथ गद्दारी की और आजाद भारत में नफरत फैलाने की बीज बोते रहे। 1947 में देश आजाद हुआ और देश की स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने का फैसला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिया, तो इसी विचार के लोग इसके विरोध में और अंग्रेजों को वफादारी दिखाते राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जला रहे थे और पैरों से कुचल रहे थे। और मौका मिलते ही देश के विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम दंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौका मिलते ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि सावरकर हेडगेवार की यह सोच थी कि इस देश में गांधी के रहते उनके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। संघ के जन्मदाता हेडगेवार और गोवलकर ने गांधी जी की हत्या करने के बाद सरदार पटेल ने स्वीकार किया, अपने विष फैलाने की योजना में लग गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के निर्माण में लग गए और संघ के लोग भविष्य के भारत को जहर से भरने के औजार बनाने लगे। नेहरू पटेल को उदारवादी कहिए या उनकी मूक सहमति, संघ को पैदा होते ही उसके देश विरोधी क्रियाकलाप देखकर भी आंखें मूंदे रहे। इस बीच संघ ने देश की एकता को तोड़ने के सारे वह साहित्यिक हथियार पुस्तकों के रूप में बना लिए, जिससे हिंदू भाइयों की धार्मिक भावना भड़के, जिसका मुख्य आधार मुसलमानों से कटुता और मुगलों के झूठे अत्याचार थे। न्यायिक प्रक्रिया में दंड पाए लोगों को भी हिंदू के ऊपर किया अत्याचार किया दिखाया गया। शासकीय आदेशों को तोड़ मरोड़ कर हिंदू भाइयों पर हुए अत्याचार की तरह दिखाया गया तथा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मुगल शासकों को अत्याचारी बताया कि हिंदुओं पर ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ और औरंगजेब को उस अत्याचार का प्रतीक बनाया गया। एक से एक भड़काने वाली कहानियां गढ़ी गई और इसी आधार पर संगीत साहित्य लिखा गया। पर जिस झूठ को सबसे अधिक फैलाया गया वो था कि औरंगजेब जब तक 1.5 मन जनेऊ रोज तौल नहीं लेता था, भोजन नहीं करता था। अब सोचिएगा जरा कि 1 ग्राम का जनेऊ 1.5 मन 60 किलो कितने लोगों को मार कर आएगा। 60,000 हिंदू प्रतिदिन, 2 करोड़ 19 लाख हिंदू प्रति वर्ष। और औरंगजेब ने 50 वर्ष देश पर शासन किया, तो उस हिसाब से 120 करोड़ हिंदुओं को मारा बताया गया, जो आज भारत की कुल आबादी और तब की आबादी से 100 गुना अधिक है। पर जहर सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देती है, तो भोले भाले हिंदू भाई विश्वास करते चले गए। इन सब हथियारों को तैयार करके संघ अपनी शाखाओं का विस्तार करता रहा और हेडगेवार और गोवलकर एक से एक ब्राह्मणवादी जहरीली किताबें लिखते रहे, प्रचारित प्रसारित करते रहे, जिनका आधार मनुस्मृति थी
और गोवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट संघ के लिए गीता, बाइबल और कुरान के समकक्ष थी और आज भी है। नेहरू के काल में ही अयोध्या के एक मस्जिद में चोरी से रामलला की मूर्ति रखवा दी गई और उसे बराबर से जुड़वा दिया गया, जबकि बाबर कभी अयोध्या गए ही नहीं, बल्कि वह मस्जिद अयोध्या की आबादी से कई किलोमीटर दूर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। ध्यान रहे कि उसके पहले बाबरी मस्जिद कभी विवादित नहीं रही, परंतु नेहरू आंख बंद किए रहे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का समय काल प्रारंभ हुआ और सख्त मिजाज इंदिरा गांधी के सामने यह अपने फन को छुपाकर लुक छिप कर अपने मिशन में लगे रहे और कुछ और झूठी कहानियां गढ़ी और अपना लक्ष्य निर्धारित किया, जो गोमांस धारा 370 समान आचार संहिता, श्री राम श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर स्वदेशीकरण थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जब सभी को जेल में ठूंस दिया तो संघ के प्रमुख बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी से माफी मांगकर छूटे और सभी कार्यक्रम छुपकर करते रहे, पर इनको फन फैलाने का अवसर मिला इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के संघ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। राजीव गांधी बेहद सरल और कोमल स्वभाव के थे और उतने ही विनम्र, जिसे भांप कर संघियों ने अपना फन निकालना प्रारंभ किया और हिंदू भाइयों की भावनाओं का प्रयोग करके श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद को हवा दे दी और आंदोलन चला दिया। पर पहले नरम अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटे के रूप में आगे किया, जिसकी स्वीकारोक्ति गोविंदाचार्य ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा कहकर की। संघ का दोगलापन उजागर करने की कीमत उनको संघ से बाहर करके की गई और वह आज तक बाहर ही है। दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी तमाम तैयार हथियार के सहारे हिंदू भाइयों को उत्तेजित करते रहे, जैसे आज योगी साध्वी और तोगड़िया करते हैं। राजीव गांधी के पास सांसद में इतनी शक्ति थी कि संघ को कुचल देते तो यह देश के लिए सदैव समाप्त हो जाते, परंतु सीधे साधे राजीव गांधी कुटिल दोस्तों की बातों को मानकर गलत ढुलमुल फैसलों के से संघ को खाद पानी देते रहे। कार सेवा और शिलान्यास के नाम पर राजीव गांधी का इस तरह प्रयोग किया गया कि संघ को फायदा हो और संघ की रखैल भाजपा ने उसका खूब फायदा उठाया और 2 सीट से 88 सीट जीत गई। फिर वीपी सिंह की सरकार बनी। भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से तथा संघी जगमोहन को भेजकर काशीराम में आग लगा दिया गया। अब सब हथियार और जमीन तैयार हो चुकी थी और प्रधानमंत्री नरसिंह राव का समय काल प्रारंभ हुआ, जो खुद संघ के प्रति उदार थे। उड़ीसा में पादरी ग्रहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जलाकर मारने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद संघ ने ईसाइयों के प्रति नफरत फैलाने की नीति छोड़कर सारी शक्तियों को देश के मुसलमानों से नफरत फैलाने में लगा दिया। संघ ने प्रधानमंत्री राव की चुप्पी का फायदा उठाया, अपने बनाए झूठे हथियारों से हिंदू भाइयों के एक वर्ग की भावनाएं भड़काई और अपने साथ जोड़ लिया। साजिश के संसद और उच्चतम न्यायालय को धोखा दिया और अपने लंपटों के माध्यम से बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिरा दी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो सारे जन्म स्थान के मंदिर 370 स्वदेशीकरण सब दफन कर दिया गया और हर छोटे बड़े दंगों में शामिल रहा। संघ ने साजिश करके गुजरात में इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार कराया और अपने चरित्र के अनुसार एक नायक बनाया। फिर अपने असली रूप, चरित्र और सिद्धांतों के अनुसार उसी असली नायक नरेंद्र मोदी को आगे किया और झूठ और फेक माफाक के आधार पर और आज सत्ता पर कब्जा किया। संघ की यह सब राजनीति उत्तर भारत के प्रदेशों के लिए थी, क्योंकि मुगलों का शासन अधिकतर उत्तर भारत में ही था। दक्षिण में राज्य इस जहर से अछूते थे, इसीलिए अब वहां भी एक मुसलमान शासक को ढूंढ लिया गया और देश की आज़ादी से आज तक 67 वर्षों तक निर्विवाद रूप से सभी भारतीयों के हृदय में सम्मान पा रहे महान देशभक्त टीपू सुल्तान आज उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिससे पिछले सभी मुगल बादशाह गुजर चुके हैं, मतलब हिंदुओं के नरसंहारक बनाने की प्रक्रिया। और आज उनकी जयंती पर हुए विरोध में एक युवक की हत्या भी कर दी गई।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जुल्मों और लूट का जो इतिहास प्रमाणित रूप से दुनिया के सामने है, यह उनकी निंदा भी नहीं करते। इस देश को सबसे अधिक लूटने वाले अंग्रेजों की ये कभी आलोचना नहीं करते, जो देश की शान कोहिनूर तक लूट ले गए। जनरल डायर की आलोचना और जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए इनके आंसू कभी नहीं गिरते। आज संघ के पास शस्त्र सहित कार्यकर्ताओं की फौज है, जो शहरों में दहशत फैलाने के लिए सेना की तरह फ्लैग मार्च करते हैं। संविधान की किस धारा के अनुसार उन्हें यह अधिकार है, यह पता नहीं। भारतीय इतिहास में जुल्म जो हुआ वह अंग्रेजों ने किया, और उससे भी अधिक सदियों से स्वर्णों ने किया दलितों और पिछड़ों पर। जब चाहा जिसे चाहा सरेआम नंगा कर दिया, जो इन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनको जुल्मों से मतलब नहीं। आपस में लड़कर देश में जहर फैलाकर सत्ता पाने से है, और उसके लिए देश टूट भी जाए तो इनसे मतलब नहीं। इसीलिए कहती हूँ, साजिशें करने में माहिर संघ को संघ मुक्त भारत करके ही इस देश का भला हो सकता है, और यह समय इस अभियान के लिए सबसे उपयुक्त है। इस पर आपकी क्या राय है, अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।